नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग घनानंद के काव्यगत विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने उत्तर को तैयार किया है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ भी आएगा और आप लोग मेरे को कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। और प्रश्न पत्र में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये दो तरीके से पूछ सकता है। या तो पूछ लेंगे कि घनानंद के काव्य की विशेषताएं बताइए, या फिर घनानंद की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो ये दोनों प्रकार से अगर प्रश्न आ जाते हैं तो जो मैं उत्तर अभी बताऊंगी वही उत्तर आप लोगों के लिए सटीक है। उसी उत्तर को आप लोग लिखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रगण के साथ इसको शेयर भी कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। घनानंद रीतिकाल की स्वच्छंद काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। घनानंद ने उत्कृष्ट प्रेम का जो चित्रण किया है वह अपने आप में अनूठा है। उनका काव्य प्रेम की गूढ़ता से भरा हुआ है, साथ ही उसमें विरह की जो व्याकुलता है वह लौकिकता और अलौकिकता से भरी हुई है। रीतिकाल के अन्य कवि की तरह घनानंद का काव्य मात्र कल्पना का प्रतिबंध नहीं है, अपितु उन्होंने जो कुछ भी रचा है वह उनकी आत्मानुभूति पर आधारित है। अर्थात जो घनानंद है वो स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं। मतलब कि वो अपना स्वतंत्र रूप से रचना करते हैं। वो किसी भी रीतिकालीन जो उस समय परंपरा चल रही थी काव्य शास्त्रीय नियमों से लेकर रचना करना, उस सब नियमों से वो बद्ध नहीं थे। वो अपना स्वतंत्र रूप से रचना करते थे। उनके रचना में उनकी प्रेम की अनुभूति दिखती थी, उनकी व्याकुलता दिखती थी। आप लोग जानते होंगे कि वो एक सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे, परंतु वो सुजान ने उनको प्रेम को ठुकरा दिया था, जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंची थी। और उसी वजह से उन्होंने रचनाओं में हमेशा सुजान का नाम लिया और सुजान के लिए रचना की। इसलिए उनकी रचनाओं में प्रेम की अनुभूति हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। विद्वानों ने उन्हें प्रेम की पीर का उन्मुक्त गायक कहा है। घनानंद का भाव पक्ष के साथ साथ भाषा पर भी पूर्ण अधिकार था। वे सचमुच भाव और कला के धनी थे। उनके काव्य की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। तो जो घनानंद है ना, उनको ना प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। मतलब प्रेम की जो पीड़ा है ना वो सबसे ज़्यादा किसी ने समझी है तो वो घनानंद ने समझी है, ऐसा विद्वानों का मानना है। और उन्होंने केवल प्रेम ही नहीं, केवल भाव पक्ष ही नहीं, उन्होंने भाषा पर, उनका जो कला पक्ष है ना उस पर भी उनकी बहुत ही अच्छी पकड़ थी। उनके अलंकार, छंद, भाषा, इन सब के ऊपर भी उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। जब उनकी रचनाओं पढ़ेंगे हम तो उनकी रचनाओं में हमें भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का बहुत ही अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। अब इनकी एक एक करके काव्यगत विशेषताओं पर हम नज़र डाल लेते हैं। पहला है श्रृंगारिक कवि। रीतिकाल के अन्य कवियों की तरह घनानंद भी श्रृंगार प्रेमी थे, परंतु उनका श्रृंगार वर्णन मर्यादित था। उन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों भेदों का चित्रण किया है। संयोग का चित्रण वियोग की अपेक्षा कम मात्र हुआ है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत कवि ने नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण किया है, वहीं वियोग श्रृंगार में अपने अनुभूतिपूर्ण प्रेम को अभिव्यक्ति दी है। मतलब कि जो घनानंद का श्रृंगारिक पक्ष था ना उसमें उन्होंने अमर्यादित चीज़ों को उल्लेख नहीं किया है। जैसे कि आप अन्य कवियों में देखेंगे, बिहारी में देखेंगे तो उन्होंने नायिका भेद किया है, ऐसी नायिका वैसी नायिका, उसका नक्शिक वर्णन किया है, उसके शरीर का, उसके रूप रंग का इतना बखान किया है जो कहीं ना कहीं अमर्यादित हो जाता है। परंतु घनानंद ने हमेशा मर्यादा में रह के श्रृंगार परक रचनाएं की हैं, हमेशा मर्यादा में रह के श्रृंगार का वर्णन किया है। दूसरी विशेषता है प्रेम के पीर के कवि। घनानंद को विद्वानों ने प्रेम की पीर का कवि माना है। प्रेम की पीड़ा की तीव्र अनुभूति इनकी कविताओं में विचित्रता तथा इनकी अभिव्यक्ति में विलक्षणता उत्पन्न करती है। इनकी पीड़ा ऐसी है कि जो एक सीमा के बाद शब्दातीत हो जाती है। इसलिए इनकी कविता में एक प्रकार का मौन है। बहुत कुछ अनकहा रह जाता है, परंतु यह मौन, यह बहुत कुछ अनकहा ही हमें सब कुछ कह जाता है।
मतलब कि आप यहाँ देख सकते हो कि उनकी विशेषताओं में प्रेम की पीर का कवि भी है उनको कहा जाता है, क्योंकि जब आप उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे, उनकी एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे, तो उनके प्रेम का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो उनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। जो सुजान के ठुकरा जाने के बाद उनकी जो पीड़ा थी, वो हमें हर एक पंक्ति पढ़ के उनके भाव को दिखता है। वो हमेशा कहते हैं कि सुजान इतनी निष्ठुर मत बनो, इतना मत करो मेरे साथ, मैं अब नहीं रह पाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि इनके अंदर प्रेम की कितनी ही पीड़ा है, इसलिए इनको लोग प्रेम का पीर का कवि भी कहते हैं। तीसरा है लौकिक एवं अलौकिक प्रेम का समन्वय। घनानंद के काव्य की दो पक्ष हैं, लौकिक पक्ष जो सुजान प्रेम से जुड़ा है और दूसरा अलौकिक पक्ष जो कृष्ण भक्ति से सराबोर है। कृष्णचंद्र वर्मा के अनुसार घनानंद का संपूर्ण काव्य जगत का चतुर्थार्थ या उसमें से भी कुछ कम अंश सुजान प्रेम संबंधी है, शेष 3/4 अंश राधा कृष्ण प्रेम अथवा भक्ति भावना से ओतप्रोत है। मतलब आप देख सकते हो कि उन्होंने सुजान से जब वो ठुकराए गए थे, तब वो वृंदावन चले गए थे, तब उन्होंने वहाँ सुजान नाम, मतलब जैसे एक भगवान का नाम लोग रटते हैं ना, इन्होंने सुजान का नाम रटना शुरू कर दिया, उनसे रिलेटेड रचनाएं लिखनी शुरू कर दी। पर धीरे धीरे उनका जो सुजान के लिए प्रति प्रेम था, वो लौकिक से अलौकिक होकर राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया था। इनकी चौथी विशेषता है निश्चल प्रेम वर्णन। घनानंद का प्रेम वर्णन उज्ज्वल एवं निश्चल है। उनकी दृष्टि में प्रेम का महत्व विराट है। वे मानते हैं कि उज्ज्वल प्रेम की राह सरल है, इसमें किसी तरह का छल कपट नहीं होता। एक सच्चे प्रेमी को अपने प्रिय की शुभकामनाओं के लिए अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रेम मार्ग पर सच्चे व निष्कपट व्यक्ति ही चल सकते हैं, जिनकी प्रेम किसी प्रकार के स्वार्थ के अधीन नहीं होता। मतलब आप देख सकते हो कि घनानंद एक कितने सच्चे प्रेमी थे। उनका प्रेम एकदम निश्चल भाव का था। वो हमेशा कहते थे कि प्रेम का राह में हमेशा हमें छल कपट नहीं रखना चाहिए। प्रेम जिससे कर रहे हो उसके प्रति पूरा समर्पण होना चाहिए। हमें उससे धोखा नहीं करना चाहिए, उससे दगाबाजी नहीं करनी चाहिए। एक सच्चा प्रेमी हमेशा अपने प्रियतम के लिए, अपने प्रिय के लिए शुभकामनाएं ही मांगता है और वो हमेशा निष्कपट व्यक्ति ही प्रेम कर पाता है, सच्चा प्रेम कर पाता है। तो यहाँ पे हम उनका निश्चल प्रेम वर्णन भी देख सकते हैं। अगली विशेषता है सौंदर्य प्रियता। प्रेम और सौंदर्य का गहरा नाता है। घनानंद रूप सौंदर्य के अत्यंत मनोहरी चित्र प्रस्तुत किए हैं। सुजान के रूप सौंदर्य, लज्जा, व्यवहार आदि का अत्यंत मार्मिकता के साथ अंकन किया है। मतलब कि जो घनानंद है ना, उन्होंने अपना जो रचनाएं की हैं उसके अंदर ना सौंदर्य प्रियता उनको बहुत थी, सौंदर्य से बहुत प्रेम था। तो उन्होंने हमेशा ना सुजान के ना अत्यंत मनोहरी चित्र को प्रस्तुत किया है। उनका एक एक रूप सौंदर्य, उनका लज्जा, उनका व्यवहार हमें दिखाया। पर एक चीज़ आपको याद रखनी है, इनका सौंदर्य हो या श्रृंगारिक हो, हमेशा इन्होंने मर्यादा का पालन किया है। इन्होंने किसी भी तरीके का एकदम, कहते हैं ना कविताओं में भी नग्नपना आ जाता है, तो इन्होंने वो नग्नपना नहीं लाए हैं। जैसे कवि बिहारी में हमें श्रृंगारिकता का इतना तीव्रता दिखती है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं पर हमें अश्लीलता भी देखने को मिलती है, परंतु घनानंद के यहाँ पर सौंदर्य हो या श्रृंगार हो, सब मर्यादा में है। अगली विशेषता है विरहानुभूति। घनानंद का जीवन स्वयं विरह की आग में तपा है। अंततः उनके काव्य का मूल स्वर विरहानुभूति है। घनानंद का प्रेम कोई घटना मात्र नहीं है। उन्होंने अपनी प्रेमिका को अपने हृदय में स्थान दिया था। अंततः वह उनके वियोग को किस प्रकार सहन कर सकते थे। मतलब कि जब उन्होंने सुजान को इतना ज़्यादा स्थान अपने दिल में दे दिया, उनके अलावा उनको कोई भी नहीं दिखाई देता था, केवल सुजान सुजान करते रहते थे। तो जब उन्होंने उसको ठुकरा दिया, घनानंद को ठुकरा दिया, तो वो किस प्रकार उनका वियोग सहन करते। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में ही अपना दर्द, अपना दुख सब कुछ व्यक्त करना शुरू कर दिया। उसी के अंदर अपना सारे भाव को वो लिखते थे। तो इसलिए उनकी हमें हमेशा हर रचना में, हर पंक्ति में विरहानुभूति दिखती है। मतलब कि जो विरह था, जो दुख था, जो उन्होंने अनुभूत किया, उनकी अनुभूति थी, उसी को उन्होंने कविता में लिख दिया। इसलिए इसको साथ में बोला जा रहा है विरहानुभूति, ऐसी अनुभूति जिसमें विरह है, और वही अनुभूति इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलता है।
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि घनानंद के काव्य का भाव पक्ष जितना उत्कृष्ट है, उसी के समान कला पक्ष भी श्रेष्ठ है। अनुभूति की सत्यता, वेदना की गहराई और व्यथा की कसक उनके काव्य का प्राण है, तो भावों के अनुरूप चलने वाली उनकी भाषा के उनके कथ्य को और भी श्रेष्ठ बना देती है। निसंदेह घनानंद रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। मतलब कि आप यहाँ पे निष्कर्ष रूप में बताएंगे कि उनका जो भाव पक्ष है वो बहुत ज़्यादा ही उनकी कविताओं को अलग बनाता है अन्य रीतिकालीन कवियों से, परंतु जो उनकी ब्रज भाषा के ऊपर पकड़ थी, वैसा पकड़ अन्य कवियों में बहुत ही कम देखने को मिलती है। उनकी भाषा भी, उनकी जो भाव है, जो उनका वेदना है, जो उनकी संवेदना है, अनुभूति है, उस सब को उनकी जो भाषा है एक अलग रूप प्रदान करती है, उसको निखारती है। इसलिए रीतिकाल में घनानंद बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, क्योंकि वो भाव पक्ष से भी और कला पक्ष दोनों से ही एक बहुत ही अच्छे और सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।